हाँ जी। आ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी भी रुद्राक्ष धारण कर रहे होंगे, और कुछ लोग अभी सिर्फ प्लान कर रहे होंगे रुद्राक्ष धारण करने के लिए। रुद्राक्ष की जो हिस्ट्री है वो जनरली ये कहती है कि जो रुद्राक्ष है वो शिव के आंसू हैं। मतलब जो ये रुद्राक्ष आए हैं वो शिव की आंखों से निकले हुए आंसू से बने हैं। इसलिए ये इतने पावरफुल और इतने पवित्र माने जाते हैं कि इसको धारण करने के बाद आपके हर टाइप के इश्यूज रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे वो आपके किसी भी टाइप के इशू हैं, जैसे आपका स्ट्रेस है, ठीक है, आपका कोई फिजिकल पेन है, आपको काम करते हैं, आपको शांत करते हैं, आपके एंगर इशू को डाउन करते हैं, तो इतने पावरफुल है रुद्राक्ष की। वो आपकी न्यूमरोलॉजी पर्पज से भी काम आते हैं। मीन्स आपकी ग्रिड में कोई नंबर मिसिंग है तो हर नंबर के हिसाब से पर्टिकुलर रुद्राक्ष होते हैं। रुद्राक्ष बहुत अलग अलग तरह से धारण किए जाते हैं। रुद्राक्ष को लेके सबके माइंड में अलग अलग टाइप के थॉट्स हैं। कुछ लोग इसलिए नहीं पहनते कि इसके साथ बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं कि इस दिन नहीं पहनना, कुछ हम प्याज लहसुन खा रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं तो हमें नहीं पहनना, हमें रात को नहीं पहनना, हमें वॉशरूम में नहीं पहनना। तो इस टाइप के बहुत सारे मिथ्स हैं कि हमें इस टाइम नहीं पहनना, उस टाइम नहीं पहनना। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, शायद इसलिए हम रुद्राक्ष की तरफ अभी तक नहीं बढ़े हैं। और जो रुद्राक्ष पहन रहे हैं उनको उसकी पावर का अंदाजा है, जो नहीं पहन रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से। पवित्रा जी, साउंड आ रहा है, म्यूट कर लीजिए सर। हाँ जी। तो रुद्राक्ष भी धारण वही करता है जब शिव की मर्जी होती है। बिना शिव की मर्जी के आपको रुद्राक्ष के बारे में आप प्लान ही नहीं करेंगे कि मुझे धारण करना चाहिए। जब वो चाहेंगे तभी आपके मन में आएगा कि हाँ, मुझे रुद्राक्ष को धारण करना है। रुद्राक्ष का सबसे जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को इंक्रीज करना है। मीन्स अगर आप किसी भी मेडिटेशन या प्रेयर में हैं, उस टाइम आप अपने रुद्राक्ष को धारण करते हैं। मीन्स रुद्राक्ष पहन के अगर आप साधना करते हैं तो ये उस साधना को बहुत ही पावरफुल बनाता है। और कोई भी साधना जनरली बिना रुद्राक्ष के नहीं होती है। हम रुद्राक्ष धारण करके ही किसी साधना की तरफ बढ़ते हैं। आपने भी देखा होगा जितने भी साधु बाबा हैं, कितने सारे रुद्राक्षों की माला उनके गले में होती है। मतलब एक उनके एक जो साधु हैं उनके गले में आपको कम से कम 3 या 4 रुद्राक्ष की मालाएं मिलेंगी, और वो प्रॉपर नेपाली रुद्राक्ष होते हैं जो बहुत ही बड़े उसमें होते हैं, साइज में उनकी बीट्स बहुत बड़ी होती हैं। जितना एक रुद्राक्ष का साइज बड़ा होता है उतना ही वो पावरफुल होता है, या उतना ही एनर्जी को गेन करने की उसमें शक्ति होती है। तो इसलिए नेपाल के जो रुद्राक्ष हैं उनको सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। उसके बाद हमारे आते हैं इंडिया वाले जो थोड़े से मीडियम साइज के होते हैं। देन आपके आते हैं इंडोनेशिया के जो बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं, जिसको हम जनरली ज्वेलरी पीसेस में यूज करते हैं। और जो आपकी जाप माला होती है उसमें भी बहुत ही स्मॉल साइज के बीड्स होते हैं रुद्राक्ष के। ये भी इंडोनेशिया वाले रुद्राक्ष ही होते हैं। तो सबसे जो फेमस हैं वो आपके नेपाली रुद्राक्ष हैं। थोड़े कॉस्टली होते हैं बट बेस्ट होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, बेस्ट होते हैं। ठीक है। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को इंक्रीज करते हैं, भगवान के साथ आपका एक कनेक्शन बनाते हैं। अगर आप इसको शिवरात्रि के दिन प्राण प्रतिष्ठित करके पहनते हैं तो ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। वो उसकी पावर को 100 गुना बढ़ाता है, क्योंकि महाशिवरात्रि बहुत ही पावरफुल रात्रि होती है। उस दिन आप कोई भी नई चीज की मुझे शुरुआत हाँ करते मुझे तुम नशा लेके आ जड़ी लानी हैं। अगर आप किसी भी नई साधना की शुरुआत करना चाहते हैं, या आप कोई नया रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, या कोई नया स्पिरिचुअल
कोई कोर्स या इस टाइप का जो कोई नई चीज आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं स्पिरिचुअल फील्ड में, तो महाशिवरात्रि सबसे बेस्ट दिन है। हमने आपको रुद्राक्ष महाशिवरात्रि से पहले ही इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि अगर कोई प्लान कर रहा है रुद्राक्ष धारण करने की, तो वो महाशिवरात्रि के दिन उसको शुद्ध करके धारण कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको काम बनाता है, आपको शांत करता है, आपके मेंटल पीस में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर किसी को एंगर इशू है जैसे कि मैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। आपको इतनी शांति देता है, धीरे 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 आपके गुस्से को कंट्रोल करता है। आप हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना भूल जाते हैं। बट ऐसे मार्केट से लाके कोई भी रुद्राक्ष आपको धारण नहीं करना है। जो भी आप रुद्राक्ष लेंगे, पहले उसको पवित्र करेंगे, तभी आप उसको धारण करेंगे। तभी वो इतना पावरफुल बनता है कि वो आपके हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्प करे, या आपके स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी को रिजॉल्व करने में हेल्प करे। जो बच्चे होते हैं, अगर उनका पढ़ाई में फोकस नहीं बन रहा है, तो उसके लिए भी आप अपने बच्चों को रुद्राक्ष धारण करा सकते हैं। अगर कोई बच्चा हद से ज्यादा एक्टिव है, चंचल है, अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ओवर एक्टिव है, तो उनको काम करने के लिए कि वो थोड़ा सा शांत रहे, उसके लिए भी हम उनको रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं। अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी हम अगर आप इमोशनली वीक हैं, आप फील करते हैं कि हर छोटी बात मुझे हर्ट करती है, तो अपने आप को इमोशनल बैलेंस करने के लिए भी हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं। और चिल्ड्रन के लिए तो जनरली एक कॉम्बो हम यूज करते हैं। हम रुद्राक्ष को कॉम्बो में अपने बच्चों को पहना सकते हैं, जिससे उसका फोकस बहुत और भी स्ट्रांग बनता है। आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं उसमें भी ये बेनिफिशियल है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर का है, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, आपको हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है, तो इन सब चीजों को भी रिजॉल्व करने में रुद्राक्ष बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, आपको अंदर से हील करते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है जो आपकी डाइजेस्टिव, आपकी रेस्पिरेटरी जो इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने में वो करते हैं हेल्प। तो हेल्थ इश्यूज में भी ये बहुत बेनिफिशियल है। अब बात करें प्रोटेक्शन की, तो ये आपको प्रोटेक्शन, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन दिलाते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे थॉट्स में नेगेटिविटी है, या मैं हर टाइम ज्यादा नेगेटिव सोचता हूँ, या मेरे आसपास नेगेटिविटी है, या मतलब जब देखो जब बुरे ख्याल ही आते रहते हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा, या मैं गिर जाऊंगा, या मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे साथ ही हो जाएगा, मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचना कि मेरी जॉब चली जाएगी, तो इस टाइप की नेगेटिविटी है, तो वहां भी आप रुद्राक्ष को धारण करें। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। धीरे धीरे वो आपके दिमाग को शांत करना स्टार्ट करता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको पुश करता है। आपके चक्रास को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। अगर आपको लगता है कि मेरे चक्रास बैलेंस नहीं है, तो आप रुद्राक्ष के साथ अपने 7 चक्रा मेडिटेशन को ट्राई करें। वो उसको और भी ज्यादा बेनिफिशियल बनाता है और ज्यादा पावरफुल बनाता है। कि धीरे 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 आपको फील होगा कि मेडिटेशन, जो आपका ध्यान पहले यहाँ वहाँ घूम रहा होता है मेडिटेशन के टाइम पे, तो ये आपका फोकस बनाता है कि आप जिस काम के लिए बैठे हैं आपका ध्यान वहीं रहे, ना कि दाएं बाएं आपका ध्यान घूमे। तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग फोकस की पावर को इंक्रीज करता है कि आप एक चीज पे फोकस कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। आई थिंक स्लाइड सेव नहीं हुई थी, सो सॉरी। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। अच्छा कोई, मैम आवाज आ रही है विक्टर जी? हाँ जी। अब डूज और डोंट्स की बात करते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। एक तो आप ये जान लीजिए कि रुद्राक्ष को हम मोस्टली हर जगह पहन सकते हैं।
जैसे आपको मिथ होते हैं बहुत सारे कि हम उसको वॉशरूम में नहीं पहन सकते, या मतलब पवित्र चीज है तो वहां नहीं लेके जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने गले में धारण किया है एज अ माला रुद्राक्ष, तो आप उसको वॉशरूम पहन के जा सकते हैं, क्योंकि आप वॉशरूम में ऐसा नहीं है कि आप बिना हाथ क्लीन करे आप अपनी माला को छूने बैठे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन अगर आपने हाथ में एज अ ब्रेसलेट पहना है तो आप वॉशरूम पहन के ना जाएं, क्योंकि हाथ बहुत सारी जगह टच होते हैं, तो वहां रुद्राक्ष पे कोई ऐसे पानी के छींटे ऐसे ना जाएं जो सही ना हो। तो अगर आपने एज अ ब्रेसलेट पहना है तो आप उसको उतार के जाएंगे, पर आपने एज अ माला पहना है तो आप बिंदास होके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम अपने हाथ क्लीन करके ही अपने रुद्राक्ष को टच करेंगे, बिना क्लीन करे टच ना करें पहन सकते हैं, नो इशू। बहुत से लोग बोलते हैं नाइट में ना पहने। नाइट में कपल्स के लिए अलाउड नहीं है, नॉर्मल आदमी पहन के आराम से सो सकता है, नो इशू, आप पहन सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोगों के मिथ होते हैं कि हम अगर कहीं बाहर जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, उसके लिए भी कंडीशन है कि आपको कहाँ नहीं पहनना है। पहली कंडीशन, जब आप अल्कोहल और इस टाइप की चीजें ले रहे हैं, नॉनवेज समथिंग, तब आपको रुद्राक्ष नहीं धारण करना है, आपको अपने रुद्राक्ष को उतार के रख लेना है। पहली बात तो जब आप रुद्राक्ष धारण करें तो ये चीजें अवॉइड करें तो अच्छा है। बट अगर आप हैबिचुअल हैं तो प्लीज उस टाइम रुद्राक्ष को उतार दें। बाकी जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो धीरे 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 आपके ये जो हैबिट है अल्कोहल और नॉन वेज वाली, ये अपने आप खत्म हो जाती है। धीरे धीरे आपका मन ही नहीं करेगा कि भाई मैं इन चीजों की तरफ जाऊं, तो वो वैसे ही अवॉइड हो जाएगी। फिर भी आप ले रहे हैं तो उस टाइम अवॉइड करें। दूसरी कंडीशन, अगर आपके घर में कोई डेथ हुई है तब आप रुद्राक्ष को पहन के नहीं जाएंगे, आप रुद्राक्ष उतार के जाएंगे। अगर आपके खुद के घर में हुई है तो आप अपने रुद्राक्ष को उतार के मंदिर में रख दीजिए, उस टाइम आप नहीं पहनेंगे। आप शमशान कतई नहीं जाएंगे रुद्राक्ष पहन के। अगर आप पहन के गए हैं बाय चांस तो वो रुद्राक्ष खंडित हो जाता है, तो आपको उसको उतार के दूसरा रुद्राक्ष धारण करना है, वो रुद्राक्ष धारण नहीं करेंगे। अगर आप नॉर्मल किसी की डेथ में गए हैं, शमशान नहीं गए हैं, सिर्फ 13वीं से पहले गए हैं, तो अगर आप भूल गए हैं रुद्राक्ष उतारना, आपको बाद में आया, या तो आप उसको फिर से प्राण प्रतिष्ठित करेंगे, तब आप उसको दोबारा धारण करेंगे। बट अगर शमशान गए हैं तब आपको वो उतारना पड़ेगा, तब वो खंडित हो चुका है। अगर आपके घर में, हाँ जी, हाँ जी, अगर आपके घर में कोई चाइल्ड बर्थ हुआ है, आपके खुद के घर में हुआ है, या जो आपका 10वें दिन हवन होता है उससे पहले आप किसी से मिलने गए, तो भी आप अपना रुद्राक्ष उतार के जाएंगे। आपके खुद के घर में हुआ है, अगर हो गया है बेबी तो आप उतारेंगे। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी हो रही है और उसने रुद्राक्ष पहना हुआ है तो वो डिलीवरी के टाइम पे उतार के घर पे ही जाएंगे, रुद्राक्ष उस टाइम नहीं पहनेंगे। पीरियड्स में रुद्राक्ष नहीं पहनना है। बस ये कुछ कंडीशंस हैं जो आप पे अप्लाई होती हैं, इसके अलावा आप कभी भी पहनिए, कपल एक्टिविटीज में अलाउड नहीं है। ये कुछ कंडीशन है, उसके अलावा आप पहनिए, कोई इशू नहीं है। आप रुद्राक्ष को एज अ माला पहनिए, आप रुद्राक्ष को एज अ ब्रेसलेट पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीजों में अलाउड है। रुद्राक्ष कॉम्बो के साथ भी पहने जाते हैं। रुद्राक्ष को हम जनरली स्फटिक की माला के साथ या स्फटिक के ब्रेसलेट के साथ कॉम्बो बना के पहन सकते हैं। रुद्राक्ष अलग अलग डिजीज के कॉम्बो बना के भी हम पहनते हैं। रुद्राक्ष को एज अ थेरेपी भी हम यूज करते हैं। अगर आपको हेल्थ इश्यूज है तो आप वाटर थेरेपी ले सकते हैं रुद्राक्ष की। आपको स्किन इश्यूज हैं तो उसके लिए भी हमारी अलग थेरेपीज होती हैं जो आपको एडवांस में बताई जाती हैं कि अब कैसे आप उसको स्किन इश्यूज को भी हम रिजोल्व कर सकते हैं एज अ रुद्राक्ष थेरेपी। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब रुद्राक्ष जो है जनरली 1 से 21 मुख्य रुद्राक्ष होते हैं जो
जनरली आपको मार्केट में जो मिलेंगे वो 1 से 14 तक मिलेंगे, उसके बाद जो होते हैं वो रेयरेस्ट होते हैं, जो आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। बट अगर देखा जाए तो 1 से 21 मुखी तक होते हैं। मुख का मतलब जितने मुख होंगे उतनी ही रुद्राक्ष में लाइनें होती हैं। आई थिंक इतना सबको पता होगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कितने मुखी रुद्राक्ष हैं, बिकॉज उसमें उतनी ही लाइनें होती हैं। उन लाइनों का मीनिंग ये होता है कि अगर आप रुद्राक्ष को बीच से काट के देखते हैं तो आपको ऊपर से विजिबल होगा कि जितनी उसमें लाइनें हैं उतने ही उसमें बीज होते हैं। अगर कोई 5 मुखी रुद्राक्ष है तो उसमें आप ऊपर से जब देखेंगे तो आपको 5 बीज दिखते हैं ऐसे ऐसे। तो वो जो लाइनें बनी होती है, एक जो मुख बने होते हैं उसमें उतने ही बीज होते हैं। तो ये इसकी पहचान होती है, जो हम देखते हैं कि ये असली है या नकली है। वो आपको एक्सरे करने के बाद ही पता चलता है कि ये रियल है या फेक है। अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष करें। सबसे इजीएस्ट रुद्राक्ष है जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। जनरली फेक नहीं होता है क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होता है 5 मुखी, तो इसके फेक होने के चांसेस भी उतने ही कम होते हैं। तो आप 5 मुखी के साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि मुझे कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए तो आप 5 मुखी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। बाकी आप आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अलग अलग रुद्राक्ष आपके लिए होंगे कि कौन सा रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए। और आपके हेल्थ इश्यूज के हिसाब से भी रुद्राक्ष होते हैं कि आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हेल्थ अब एडवांस में आपको बताया जाएगा कि 1 से 21 रुद्राक्ष के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। एक पर्सन एक रुद्राक्ष भी धारण कर सकता है और 108 रुद्राक्ष भी धारण कर सकता है, 108 की एक माला भी धारण कर सकता है। उसमें आप अलग अलग कॉम्बोज बना के धारण कर सकते हैं, आप 2 के कॉम्बो, 3 के कॉम्बो, जैसी आपकी नीड है आप उसके हिसाब से धारण कर सकते हैं। नो कंडीशन अप्लाइड कि आपको एक ही पहनना है या 4 पहनने हैं। अगर आपको प्रॉब्लम 4 के हिसाब से दिखाई दे रही है तो आप एक माला में अपने 4 रुद्राक्ष को कंबाइन करके पहन सकते हैं। तो एडवांस में हम 1 से 21 के बारे में सीखते हैं कि हर रुद्राक्ष का क्या यूज है, कौन उनके स्वामी हैं, कौन उनके मतलब डीटी हैं, कौन उनके देवता हैं। और आपको प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा बताई जाती है कि आप खुद से अपने घर में अपने रुद्राक्ष को कैसे प्राण प्रतिष्ठित करके पहन सकते हैं, जिससे आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलता है। नॉर्मल मार्केट से लेके और उसको पहन लेना वो सफिशिएंट नहीं है। पहले हम उसको एक्टिवेट करते हैं, उस पे मंत्र जाप करते हैं, तब उस रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। तो उसकी जो पावर होती है वो 100 गुना इंक्रीज हो जाती है। अपने आप में एनर्जी गेन करने के लिए वो पावरफुल हो जाते हैं। और आपको त्रिजुटी रुद्राक्ष के बारे में बताया जाएगा। एक आपका गणेश रुद्राक्ष होता है, एक आपका गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है। तो ये अलग अलग आपकी प्रॉब्लम के लिए है कि कोई आप हस्बैंड वाइफ के इश्यूज के लिए है, कोई आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए है, कोई आपकी प्रेगनेंसी अगर कंसीव नहीं हो रही है तो वो उसके लिए है, किसी की शादी नहीं हो रही है। तो ये अलग अलग पर्पस रहते हैं अलग अलग रुद्राक्ष के, जो आपको एडवांस में बताए जाएंगे। और आप कौन से हेल्थ इश्यूज में कौन सा रुद्राक्ष हेल्पफुल है वो भी आपके एडवांस का पार्ट रहेगा कि कौन से हेल्थ इश्यूज के साथ हम कौन से रुद्राक्ष को धारण करें। तो आई थिंक आज की क्लास में आपको इतना समझ में आया कि एक्चुअली रुद्राक्ष क्या है, हम क्यों पहनते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं। अगर आप लोगों में से किसी के भी कोई भी डाउट है तो वो अपने पूछ सकते हैं। हाँ जी। ऋतुराज जी बताइए। हाँ मैम, आपने बोला कि शमशान में पहन के नहीं जा सकते या फिर नॉनवेज नहीं खा सकते। बट जो अघोरी लोग होते हैं वो तो शमशान में ही रहते हैं, उनके बदन पे तो रहता है रुद्राक्ष। सर वो अलग चीज है।
मतलब ये है कि जब रुद्राक्ष वहां पहन के जाते हैं, उनकी एनर्जीज अलग टाइप की होती है सर, उनके साथ मैच नहीं कर सकते हम लोग। आप हाँ अगर वो तो है, वहां से उनकी एनर्जी अलग टाइप की रहती है। ख, हाँ, तो वो खंडित हो जाते हैं सर। अब अगर उसको हमें वहां चेंज करना जरूरी होता है, बिकॉज रुद्राक्ष नो डाउट कि आपको उन चीजों से बचाते हैं। वो लोग वहीं रहते हैं, वही उनका घर है। तो वो अगर उसको छोड़ के जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? हम नॉर्मल लोग हैं, हम नेगेटिविटी को अपने साथ नहीं लेके आ सकते। वो लोग नेगेटिविटी के अंदर ही रहते हैं। हाँ वो तो है। हाँ, तो बस वही है तो ना। मेरा वही क्वेरी था कि मैं वो ये लोग, मानती मैंने हूँ, सुनो, देखा था। मैं हम बहुत से लोग ये बोलते हैं कि कि हमें वहां पहनना चाहिए, वो हमें आसपास की जो नेगेटिविटी है उससे प्रोटेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, नो डाउट। बट किसी भी चीज को जितना शुद्ध तरीके से यूज किया जाएगा वो उतना ही इफेक्टिव होती है। आप इतना मानते हैं कि आप पूजा में बिना नहाए धोए बैठ जाएं तो उसका ज्यादा इफेक्ट होगा, या आप अच्छे से नहा धो के भगवान की आरती कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, या फिर आप बिना नहा धोए बस बैठ गए हैं और आपने आरती कर ली, ना आपने दीपक जलाया, ना आपने धूप जलाई, तो इफेक्ट तो होता है ना सर। जितना शुद्ध जी। रह की चीजें होती हैं वो उतना इफेक्टिव होती हैं। अब पीरियड्स में भी लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपको एनर्जी देते हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट में आपने सुना होगा कि नहीं, हम धारण कर सकते हैं। मैं इतना मानती हूँ कि कोई भी चीज जितना शुद्ध तरीके से यूज होगी वो उतना ही इफेक्ट देगी। हम गृहस्थ लोग हैं, हमारे लिए नियम यही बने हैं। जो लोग वहां रहते हैं उनका तो वो घर है सर, वो जाएंगे कहाँ? वो हाँ वहीं मैम, रहेंगे। एक और था कि आपने अभी जो हम्म। बोला कि पीरियड्स में नहीं पहन सकते, तो हम्म। सपोज किसी ने पहन लिया है तो पीरियड्स के टाइम पे उसको उतार के रखना है और वापस हाँ हाँ जी, हाँ जी, उतार के रखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब पहनेंगे तो उसको प्रॉपर शुद्ध करके मतलब गंगा जल से शुद्ध करके आप पहन सकते हैं, नो इशू। मैम, मैं भी पहनता हूँ, तो मेरा एक दोस्त है न्यूमरोलॉजिस्ट, तो हम्म। उसने मुझे बोला था, मतलब आपने अभी जो बोला ना कि अगर आप पहनते हो तो ऑटोमेटिकली वो चीजों से मन सा उठ जाता है। मैं हम्म। ज्यादा नॉनवेज खाता था, बट जब से पहनता हूँ ऑटोमेटिक वो चीजें कम हो गई। तो इफेक्ट वो आता मुझे है सर। बोला था कि हाँ वो इफेक्ट आता है, मैं खुद पहनता हूँ तो मुझे उसका इफेक्ट दिखता है। तो वो हम्म। मुझे क्या बोला था कि ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि आप नॉनवेज या फिर कुछ खा नहीं सकते हो। हम्म। मेरा दिल तो नहीं करता, बट मैं क्वेरी पूछ रहा हूँ कि वो तो बोल रहा है कि खा सकते हैं। देखो, मतलब ऐसा है कि कंडीशन बनाने वाला कौन है? आज के टाइम में इंसान है, अपनी सहूलियत के हिसाब से नियम बनाते हैं। इतना आप मानते हैं कि हमने जी एक जी जी। नियम तोड़ा कि हाँ चलेगा चलेगा, हम ये भी कर सकते हैं। हमने अब हमें दूसरे नियम पे हाँ हम आए, हाँ हमें लगा कि अब क्या ही हुआ अगर हमने ये भी तोड़ दिया तो ये इंसान इसमें तो अपनी है मैम कि सहूलियत के हिसाब से करते हैं ना। आप ये बताओ कि जब आप किसी चीज को मार के खा रहे होते हो, किस पूजा में ये लिखा है, या किस पूजा में नॉन वेज यूज होता है, चढ़ाया जाता है? कभी होता है? उतना तो है मैम कि मैंने पहना है ना, उस टाइम से तो डिफरेंस आ गया बहुत ज्यादा, अभी वो दिल ही तो नहीं ये करता है वो आता है चीजें सर, ये खरीदने का। नॉर्मल है। ये डिफरेंस आपको वो फील होता है कि हमने कुछ अच्छा पहना है, हम ये नहीं खाएं। मतलब वो थॉट ही धीरे धीरे आपको चेंज कर देता है। मैंने आपको ये बोला कि खाओ तो आप उतार दो, मतलब एक चीज की मर्यादा को जितना आप समझेंगे ना, वो चीज आपका साथ उतना ही देती है। अगर आप तो उनको हर खाने के चीज बाद में मैम मैं इंक्लूड उल्टा कर ही नहीं दोगे। दिया। हाँ जी सर। आपने कैसे बोला कि खाना है तो उतार के खाओ, बट वो पहनने के बाद में वो खाने का दिल ही नहीं करता। मैंने आपको अगर यही आपके बोला, ध्यान में भी नहीं आए वो मैंने भी नहीं यही वो बोला भी कि खाओ। जो खाते हैं वो उतार के खाएं। धीरे 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 आपका मन ही उठ जाएगा उन चीजों से, तो आप अपने आप ही छोड़ देंगे। लेकिन जो एकदम वही खा मेरे रहा है साथ में ऐसा, हुआ है वो चीज। जो पहले से खा रहा है, ऐसा नहीं है ना कि उसने पहना और उसने एकदम से छोड़ दिया, तो धीरे धीरे इफेक्ट आएंगे। तो ऐसे लोग जो पहले से नॉनवेज या वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पहन नहीं सकते हैं, वो पहन सकते हैं। पर ये है कि कंडीशन ये है कि आप प्लीज उसको उस टाइम इंक्लूड ना करें, आप चीजों की मर्यादा बनाए रखें कि भाई ये चीज आपकी स्पिरिचुअल चीजों के लिए है, तो वहां से उन चीजों को दूर रखें। तो धीरे धीरे आपका अलाइनमेंट खुद ही हो जाता है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, सब बताइए। कि अगर रुद्राक्ष, जैसे आपने बोला कि एक्टिवेशन इज मस्ट,
कोई भी लोग लेके आते हैं बाजार से, मार्केट से खरीदा और विदाउट एक्टिवेशन उसको अडॉप्ट कर लिया, विदाउट एक्टिवेशन उसको पहन लिया, तो क्या वाकई उसका इफेक्ट भी रहता है या नहीं रहता? पहला सवाल ये है। सर जो बाहर से आप रुद्राक्ष अपने आप में पावरफुल है, जी। ठीक है, उसका इफेक्ट तो आता ही आता है। जब आप उसको बिना उसके पहनते हैं तो भी इफेक्ट आता है। सिर्फ उसकी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए कि जो आसपास की पॉजिटिविटी को वो और जल्दी गेन कर पाए, उसके लिए हम उसको प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, प्रॉपर रुद्राभिषेक करते हैं उसका भी। तब हम उसको धारण करते हैं, प्रॉपर माला जाप होती है उसके ऊपर। हम उसको शिव जी के चरणों में रखते हैं एक दिन प्रॉपर, तब हम उसको धारण करते हैं। उसका जो इफेक्ट होगा और एक आप नॉर्मल जो मार्केट से लाके डायरेक्ट पहनेंगे, तो दोनों के उनमें इफेक्ट आएगा, डिफरेंस आएगा बिल्कुल। पर डिफरेंस ऐसा आएगा। नहीं है कि आपने डायरेक्ट पहना तो आपको इफेक्ट नहीं देगा, वो देगा सर, बिल्कुल देगा। सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि अगर आपके पास यूज्ड रुद्राक्ष है ऑलरेडी, अब हाँ वो उसको एक आदमी धारण नहीं कर रहा है काफी टाइम से और दूसरा हाँ। पहनना चाहता है, तो हम्म। व्हाट इज द तो प्रोसीजर फॉर प्रॉपर दैट? रुद्राभिषेक करके तब आप उसकी एनर्जीज को रिलीज करते हैं जो पहले पहनते थे। ऐसा अच्छा। नहीं कि आपने डायरेक्ट मत पहनिए, बिकॉज उस हम्म, रुद्राक्ष के साथ पहले वाले पर्सन की एनर्जीज कनेक्ट होती हैं, तो हमें तो उनको रिमूव करना जरूरी है, बिल्कुल क्लीन करके तब आप उसको अपने साथ अलाइन कर सकते हैं। हर मतलब चीज को पार्ट अलाइनमेंट की जरूरत है। पार्ट ए हो गया कि दैट कैन बी यूज्ड, पार्ट हम्म। बी हो गया कि उसको दोबारा से उसकी एनर्जी रिलीज करके रीएक्टिवेशन करके तब हाँ उसको अडॉप्ट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहन सकते हैं। ओके, थैंक यू। और मोस्ट थैंक यू। कॉमन रुद्राक्ष आपने बताया कि वैसे तो स्टार्ट पांच विद दैट इज पांच पांच मुखी मुखी, सर, आपने हाँ जी। बताया पांच मुखी अगर बताया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता तो वो पांच मुखी से शुरुआत कर सकते हैं, वो हर तरह से कई अच्छे हैं। बहुत लोगों को बोल देखा है, वो लोग कहते हैं नहीं जी दो मुखी पहनो बस। मुझे दो तो मैंने मुखी इतना ही दो सुना है मुखी जो बहुत मेरी रेयर नॉलेज है तक सर। है। दो जी। मुखी बहुत रेयर है सर, वो आपको ना इतनी इजिली अवेलेबल नहीं होगा रियल। क्योंकि ओके। आपको उसके लिए बहुत सर्च करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के हैं। दो मुखी आपको ना 300 400 में भी मिल रहा है, इट्स फेक, नहीं मिलता। हाँ, इट्स आपको फेक, नहीं इट्स मिलेगा। फेक, यस। हाँ, तो यही यही मैं आपको बोल रही हूँ कि वो इजिली अवेलेबल नहीं है। तो इजिली अवेलेबल आपका पांच मुखी है, फेक होने के चांसेस बहुत रेयरेस्ट हैं। रेयर है। क्योंकि बहुत बल्क में आपका उसकी वो है पैदावार, तो इसलिए हम्म उनको फेक बनाने की जरूरत है ही नहीं। हम्म 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 तो दो मुखी आपको रेयरेस्ट है, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। और एक मुखी के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन आपको वेबसाइट पे एक मुखी भी आपको मिल जाएगा ऐसे ही 300 400 में। हम्म तो सर नहीं है, आपको नहीं लेना चाहिए, वो हम्म। फेक है। हाँ, तो अवेलेबिलिटी उसकी जो इन अबंडेंस है, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट फेक so far as बिल्कुल। five मुखी is concerned. हाँ जी, तो इसलिए ओके मैं बोलती ओके। हूँ कि आप पांच मुखी से शुरुआत कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ मैं इसके साथ अलाइन हो रहा हूँ, मैं ये पहन पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ हम्म। नियम है सर, थोड़ा बहुत है। अब ज्यादा ऐसा कुछ इसमें भारी भरकम नियम नहीं है। जब इसमें आपको एक लगे कि और, मैं कंफर्टेबल हूं, तब आप औरों के साथ जाइए। हाँ हाँ जी सर, वही बताइए। आपने बताया कि कॉम्बो करके भी पहन सकते हैं, तो बहुत लोगों बिल्कुल। को देखा है मैंने कि दो रुद्राक्ष पहने हुए हैं। हाँ जी, अब वो मैंने खुद दो ऐसे पहना रुद्राक्ष है। नहीं, दो रुद्राक्ष एक से ही होते हैं या दोनों की अलग 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 सर, वैरायटी होती है? अलग अलग जो कॉम्बो हम बनाते हैं, 5 6 का बनाते हैं, 2 4 और एक 6 का बना के हम चिल्ड्रन को देते हैं, उनका ओके। फोकस इंक्रीज करने के लिए। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के रुद्राक्ष है जो हम थेरेपी में यूज करते हैं, वो अलग होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग पर्पस है सबके साथ। वैसे एक सिर्फ एक सवाल और पूछना है यहाँ पर, रिलेशनशिप इशू के लिए किसी की फैमिली में, दो तो मुखी है उसको सर। क्या रिकमेंड दो मुखी अगर किया जाए हस्बैंड जिसमें? वाइफ में इश्यूज हैं तो उसको ओके। दो मुखी रुद्राक्ष पहनाइए, दोनों को, हस्बैंड को भी वाइफ को भी। दोनों को? अच्छा। हाँ जी, दोनों को ये ये पहनाना। ये ये हम्म। पॉजिटिव, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि दोनों को पहनाना। हाँ, बिल्कुल सर। और और अब एक 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 में मान लो, पहनेंगे वो? हम्म, हाँ जी एक ही बहुत है। दो मुखी हम्म, उनको पहनाएंगे, दो मुखी ही उनकी वाइफ को पहनाएंगे। ओके। और उसमें कोई पर्टिकुलर चीज है कि वो लाल धागे में, काले धागे हाँ में, जी, सफेद धागे में, या लाल चेन में, धागे में ही या चेन में पे रुद्राक्ष। पहन सकते हैं?
नहीं, रुद्राक्ष हमेशा लाल धागे में ही पहना जाता है। अगर लाल आपको नहीं मिल रहा है तो आप येलो यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक यूज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर ओके। सकते। क्या और मेटल चेन भी यूज की जा सकती है, सर गोल्ड जनरली की नहीं, या? आप रेड धागे में उसको पहनिए, वो सबसे बेस्ट है सर। ओके। बहुत से लोग धारण कर लेते हैं, जैसे चांदी की चेन के साथ। हाँ, तो चेन में कर देखा मैंने सकते हैं, कि आप चांदी की कर चेन में सकते हो, रख सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो चांदी भी मेटल अच्छा है, पहनने में मेटल कोई अच्छा प्रॉब्लम नहीं है। है। पर रेड धागा बहुत ज्यादा शुभ होता है दैट इज रुद्राक्ष के लिए। हाँ। कंसिडर टू, हाँ, दैट इज कंसिडर टू बी ऑस्पिशियस। अगर कोई ओके। चाहता है चेन में, अफोर्ड कर पा रहा है, तो ठीक है, पहन सकते हैं, नो इशू। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक्स फॉर क्लैरिफिकेशन। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट? Hey Siri, next. हाँ जी मैम, बताइए। मेरा यही डाउट था कि इसको गले में पहन सकते हैं, और सिंगल रुद्राक्ष को तो सर ने क्लियर कर ही दिया हो, तो गले में भी सिंगल पहन रुद्राक्ष सकते हैं, को हाथ में भी पहन सकते हैं, बट हाथ के साथ रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा या होती हैं। हाथ में सिर्फ तब पहने जब आपको लग रहा है कि मैं किसी की प्रोडिक्शन करने बैठ रही हूँ, या मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, या मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि हमारे हाथ हर जगह जाते हैं। स्पेसिफिक टाइम के मान लो लिए हम है वो, बर्तन हाँ। भी साफ कर रहे हैं, हम जी वॉशरूम भी जा रहे हैं, तो उसमें हर तरह का गंदा पानी आप यूज जी ना जी करें, जी। इसलिए ब्रेसलेट वही गले पहने। में बेस्ट रहता हाँ, है, मतलब गला एक गले में सिंगल। आपके सबसे बेस्ट है, बिल्कुल। थैंक सिंगल यू। से शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद आप कितना ही पहनिए, जितना आपको अच्छा लगे। क्योंकि जितने रुद्राक्ष आपके गले में होंगे, उतनी ही ज्यादा वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो आप पहले शुरुआत कर सकते हैं 5 मुखी से। अभी मुझे एक 5 मुखी तो रुद्राक्ष मिला, मेरे घर पर ही है। हम्म। मुझे नहीं पता वो किसी ने यूज किया या वो जैसे कोई लेके आया या वटेवर, लेकिन हम्म। वो खंडित वगैरह कुछ टूटा हुआ नहीं है। हाँ, तो उसको आप हम उसको, वापस से। बिल्कुल हाँ, अभी महाशिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि पे प्रॉपर रुद्राभिषेक करके उसको पहन सकते हैं, ओके, थैंक यू। अच्छा रहेगा। इसके लिए कोई खास मंत्र की भी जरूरत होती है? महाशिवरात्रि के दिन हाँ कोई जी सर, पर्टिकुलर हम मंत्र बोलना होता है या कुछ समथिंग? सर रुद्राभिषेक का भी आपको प्रॉपर एडवांस में बताया गया है सारा, कि हम कैसे कैसे उसको रुद्राभिषेक का प्रोसेस, सारे मंत्र आपको बताए गए हैं, ये क्या क्या चीजें ओके। आप चढ़ाएंगे, कौन सी चीज किसके बाद चढ़ाएंगे, कैसे आप रखेंगे, कैसे आप अगले दिन उसको धारण करेंगे, सब कुछ बताया गया है सर। ओके। और अगर आपको कोई और कुछ समझ में ना आए, तो आप ओम नमः शिवाय के साथ जा सकते हैं, सबसे बेस्ट क्या है। कर सकते हाँ, हैं? इससे बेस्ट कुछ नहीं है ये सर। ये पिछली बार भी आपने एक चीज बताई थी, है कि हम्म। ओम नमो शिवाय का मंत्र करके सबसे रख सकते पावरफुल है हैं। सर। हाँ, ओम नमो शिवाय। और सर आपकी आपकी साधना कैसे चल रही है सर? साधना पूरी नहीं हो पा रही। तो सिर्फ भाई, फर्स्ट बस। टाइम है ना, हाँ, थोड़ा फर्स्ट सा टाइम है, टफ यस, होता है। दैट इज वाई फर्स्ट टाइम है तो। और दूसरे भी कुछ और इश्यूज हैं रिलेटेड, क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, उस मकान में जब चले जाएंगे तब करेंगे आपके साथ साधना, दोबारा से करूंगा, बिल्कुल पक्का बिल्कुल करेंगे सर, वहां पे। बिल्कुल। और वहां पूरा हो पाएगा, यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इस अभी जगह। नॉर्मल नवरात्रि भी आएंगे, तब भी हाँ यही जी। सेम प्रोसेस रहेगा। अच्छा, सेम तो प्रोसेस रहेगा। हाँ, सेम ओके। प्रोसेस रहेगा ओके। सर, सिर्फ ओके। नाम बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, चीजें वही रहेंगी। ठीक। तो आपको ठीक। पता है, ठीक। आप इसी प्रोसेस के साथ दोबारा जा सकते हैं। ओके, राइट, थैंक यू। अभी थैंक यू। कल शायद आपकी क्लास होगी, जहाँ पे हम हवन कैसे करना है वो डिस्कस करेंगे, सारा कल प्रोसेस कल। हाँ, कल तो न्यूमरोलॉजी ज्ञान की क्लास है। एक्चुअली सर, अच्छा, ये अच्छा, दूसरी साधना वाले पोस्ट में। ओके। हाँ, साधना वाले ओके। पार्ट ओके। में, हाँ, 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 तो हाँ। वो ओके। डिस्कस ओके। ओके। करेंगे। हाँ ठीक जी, है। भैरवी जी, भैरवी मैम, जी मैम। आपकी साधना कैसी चल रही है मैम? अच्छी चल रही है मैम। अच्छा, आपने रुद्राक्ष धारण किया मैम? मैम एक्चुअली मैंने ना 5 मुखी रुद्राक्ष ऑर्डर किया था हम्म। ईशा फाउंडेशन से, तो उनका मैं हम्म। पहन रही थी। हम्म। बट अभी बहुत दिन मतलब
नियर हाँ बाय 2 मंथ्स हो गए, मैंने ना निकाल के रखा है अभी। नहीं, आपको बल्कि मैं आपको बताना भूल गई आई थिंक कि साधना में तो ये जरूरी होता है, बल्कि आप पहने। अब तो कर नहीं, अब ये वाला पेड़ आपका ऑफ हो जाए तब आप हाँ हवन में, जब आप हवन के लिए बैठे तो आप पहन के बैठे। ठीक है मैम। तब ऐसी चीजों में चलिए पहने मैम। तो जरूर पहने उस टाइम। मतलब वैसे पहने ना पहने, लेकिन साधना के टाइम पे, मेडिटेशन के टाइम पे, हवन के टाइम पे, किसी भी महापूजा के टाइम पे आप उसको जरूर पहने। अच्छा मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट है? Asparagus, 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 तो हम asparagus, asparagus, asparagus. अगर किसी को कोई मैं डाउट नहीं है, हाँ जी सर बताइए। नहीं नहीं, मैंने कहा ये सुनना भी जरूरी होता है, घर में ऐसी कौन सी बात है, ठीक है। आगे नहीं बढ़ो। नहीं, अच्छी बात है। तब मैंने हाँ, उनको कुछ होना नहीं कहा चाहिए। ना। हाँ हाँ। नॉर्मल है सर, वो हाथ लग ये के ऑन होता है हो होता है जाता होता है है। होता है। चलिए तो हम बाइंड अप करते हैं। राइट। ओके। ठीक है सर। थैंक जय यू श्री वेरी राम। मच। थैंक यू। जय श्री राधे, जय श्री थैंक यू राम। सर। थैंक यू।